गा से गणेश पढ़ाओ, गा से गधा पढ़ा रहे हैं, आ से ए फॉर अखिलेश यादव है या ए फॉर एप्पल है, वो बहस अलग की है। मेरे लिए बड़ी चिंता ये कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के आंगन में ये टोपी झंडा बैनर क्यों आ रहा है पॉलिटिक्स का। इस पाठशाला तक बात समझ में आती, पीडीए और उसमें भी टोपी लगा के जो आपका पॉलिटिकल सिंबल है वो वहां क्यों ट्रेवल कर रहा है बच्चों के बीच में। मनीषा जी। नमस्कार अमिताभ जी। जी। और हर बार तो मैं धन्यवाद देती थी आपको कि आपने मुझे इस परिचर्चा का एक भाग बनाया, लेकिन आज मैं आभार प्रकट कर रही हूँ आपका कि आपने मुझे इस परिचर्चा का एक हिस्सा बनाया, क्योंकि ये परिचर्चा बच्चों से संबंधित है। बच्चे ही परिवार की एक महत्वपूर्ण इकाई है, उससे समाज बनता है, उससे राष्ट्र बनता है। मैं एक माँ भी हूँ और यहाँ पे आप सब लोग भी हैं। आप एक चीज देखिए, शिक्षा को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हम विरोध करते हैं बाल श्रम का। क्या आपको नहीं लगता एक तरह से हम बंधुआ बनाए दे रहे हैं? हम उनको राजनीतिकरण कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको कि हमें पढ़ाना है, बढ़ाना है, उनको समावेशी शिक्षा देनी है, उनको वैज्ञानिक शिक्षा देनी है, उनको एक स्वतंत्र नागरिक बनाना है। 18 वर्ष की आयु सरकार एक निर्धारित की गई है कि जहां पे वो वोट देगा। उससे पहले जो भी हम शिक्षा देते हैं वो उसके व्यक्तित्व के विकास की सहायक होनी चाहिए। हम उसको क्या कर रहे हैं? ये अल्फाबेट क्या है? ए फॉर अखिलेश क्यों है? डी फॉर डिंपल क्यों है? एम फॉर मुलायम सिंह क्यों है? ए फॉर अगर हम बात करें तो अबुल कलाम भी हो सकते थे, अगर इसी दृष्टि में बढ़ना है तो डी फॉर द्रौपदी मुर्मू जी भी हो सकती थी, आदिवासी समाज से आती हैं, बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है, बहुत संघर्ष किया। एम फॉर मायावती जी क्यों नहीं है? दलित समुदाय से आती हैं। तो ये अल्पसंख्यक भी हैं, दलित भी हैं, सब हैं। वो ना होकर के फैमिली ट्री बना रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बच्चों से जो उनका एक बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको आप अपना एक राजनीतिक कैडर बना दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो बाल मनोविज्ञान कहता है, अगर आप लोग बात कर लेंगे किसी भी साइकियाट्रिस्ट से तो वो इसका विरोध करेगा, और अभिभावकों को भी विरोध करना चाहिए। और जो छोटा बच्चा होता है, जो 4 से 8 वर्ष की उम्र का बच्चा होता है, उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये इसलिए सिखाया जाता है, बच्चा वहां से भाषा सीखता है, बोध सीखता है, तर्क सीखता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का फैमिली ट्री को वो नहीं बताता है कि नहीं ये होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आप उसको भी खंडन कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो समावेशी हो। दूसरी बात, आपके जो शिक्षक हैं वो किसी मान्यता प्राप्त कोर्स को नहीं पढ़ा रहे और ना ही वो स्वयं शिक्षक हैं। तो आप अपने बच्चों के विषय, आप बच्चों को एक जहर घोल रहे हैं, और वो वैसा जहर है कि अगर एक कुम्हार की हम बात करते हैं, चाक में वो एक मिट्टी प्योर डालता है और हम सोचते हैं कि हम जो है दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो प्योर है। अगर मिट्टी में ही जहर घुल जाएगा वो विषाक्त हो जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो पाठशालाएं हैं ये एक जहर घोल रही हैं। रोहित अग्रवाल जी, दरअसल कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ए फॉर एप्पल क्यों बनाया गया, ए फॉर अखिलेश क्यों नहीं। मेरी छोटी बुद्धि कहती है जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई होगी, जिन मनीषियों ने, विचारकों ने, वो इस बात को जानते थे कि का से कबूतर बच्चे को मां दिखा सकती है। ठीक, जब ये वर्णमाला बनी थी तो खरगोश भी दिखता था, ठीक, ताकि बच्चा स्थूल रूप में उसको देखे और समझ ले। बी से बैट देख सकता है, बिल्ली देख, सी से कैट, बिल्ली देख सकती है। हम इसमें नेताओं को ले आए, फिर ये श्रृंखला कहां तक जाएगी? बच्चा तो पागल हो जाएगा। आज सपा वाले स्कूल में पढ़ रहा, कल दूसरी पार्टी ने स्कूल खोल दिया, वो अपने नेताओं को अब पढ़ाने लगेंगे।
ये पहली बार ऐसा हो रहा। और मेरा मूल प्रश्न, मेरा एक और भी ऐसा ही स्थूल वो है, हम तो हर चीज को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन मान लीजिए अभी ये ओपी सिंह जी की पार्टी है, ये दिल्ली और केंद्र और राज्य में सरकार में, मान लीजिए पाठ्यक्रम में ही ये कर दें, एन फॉर नरेंद्र मोदी, ए फॉर अमित शाह, वाई फॉर योगी और आर फॉर राजनाथ सिंह, क्या सपा वाले स्वीकार कर लेंगे पंचामृत की तरह हाथ में लेके? और अगर नहीं तो फिर ए फॉर अखिलेश यादव क्यों पढ़ा रहे हो भैया, गड़बड़ क्यों कर रहे हो? और पाठशाला में चुनावी नारा क्यों और लाल टोपी क्यों? रोहित अग्रवाल। देखिए अमिताभ जी, अभी हमारा समाज इतना नीचे नहीं गिरा है कि वो ए फॉर अतीक और एम फॉर मुख्तार पढ़े। अभी हमारा समाज इतना नीचे नहीं गया है कि उसको जे से जेल और सी से करप्शन पढ़ना पड़े। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी वाले जो कर रहे हैं वो अपराध है एक तरीके से। दूसरी बात, एक अहम बात है जो कि मुझे लगता है कि आपकी डिबेट पे ही मैं रख सकता हूं, छोटे छोटे बच्चों में आप जातिवाद का जहर घोल रहे हो। भाई पीडीए का फुल फॉर्म तो पहले आपको खुद भी नहीं पता है, और उसके बाद आप छोटे छोटे बच्चों को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पे बांटने का काम कर रहे हो। अगर कोई ब्राह्मण बच्चा उस पाठशाला में पढ़ने आ जाएगा तो आप क्या करोगे? उसका तिरस्कार करके भगा दोगे उसे? कोई ठाकुर बच्चा अगर उस पाठशाला में पढ़ने आ जाएगा तो क्या करोगे? तिरस्कार करके भगा दोगे उसे? कोई वैश्य समाज से बच्चा आ जाएगा तो क्या करोगे? और आप सोचिए उन उन बच्चों के मानसिक तौर पे उनको कितनी प्रताड़ना मिलेगी जो वहां पे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पे आप बैठा के उस पाठशाला का आयोजन कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि भाई आपके कार्यकाल में पाठशालाओं के अंदर दरी ही थी और आज आपने पुनः बच्चों को दरी पे बैठा दिया। भाई गर्मी में अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए क्यों दरी पे बच्चों को बैठा के परेशान कर रहे हो? जो बच्चा 14 साल का है, जो बच्चा ज्योमेट्री पढ़ रहा है, उसको आप आ से अखिलेश पढ़ा रहे हो। मतलब आप देखिए, आपकी विजुअल्स चल रहे हैं आपके डिबेट के अंदर, आप देखिए क्या ये बच्चे ABCD पढ़ने की उम्र वाले हैं? और आप देखिए उनको क्या कर रहे हैं, ये राजनीतिक तौर पे उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई अखिलेश यादव जी के पास तो यहाँ पे कार्यालय में 5 स्टार वो बना रखा है इन्होंने, ऑडिटोरियम, उसके अंदर बच्चों को बैठा के पढ़ा देते ना। और समाजवादी पार्टी के नेताओं के कितने बच्चे इस पाठशाला में जा रहे हैं, पीडीए पाठशाला में? क्या आप जो गरीब बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, उनके माँ बापों को आप वहां पे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं समाज का पतन करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, और ये दुखद है। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को अपने सरनेम का मतलब नहीं पता होगा जो ए से एप्पल पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उन बच्चों को आप जातियों के नाम पे बांटने का काम कर रहे हो, जातियों के नाम पे आप पाठशाला का आयोजन कर रहे हो। भाई मुझे तो लगता है कि सरकार को तुरंत ऐसी पाठशालाओं के ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पर समस्या ये है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करोगे तो कहेंगे जी ये पाठशाला नहीं चलने देना चाहते। आप नैरेटिव ही गलत सेट कर रहे हो। असल सच्चाई ये, आप पूरी तरीके से समाज के पतन को के ओर लेके जाना चाहते हो। आप समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो अपनी राजनीतिक मंशा को पूर्ण करने के लिए। देखिए इस समाज के अंदर जातिवाद का जहर जितना कम घुले उतना बेहतर होना चाहिए, परंतु आप नींव में ही उस जहर को डालने की कोशिश कर रहे हो। ये अत्यंत दुखद है अखिलेश जी। ठीक है रोहित भाई, ठीक है दुबे जी, मूल प्रश्न वही कि मान लीजिए कल भाजपा वाले भाजपा पाठशाला का बोर्ड लगा दें, आपको मंजूर होगा? नहीं, आप तुरंत सड़क बाएं समेट के सड़क पे उतरोगे। और ऐसे विजुअल ये भी फोटो खिंचा ले ओपी सिंह और बाकी लोग भी, क्या एन फॉर नरेंद्र मोदी, तो भी आप सड़क पर उतरोगे तुरंत वहां फोल्ड करके, बोले गुड्डू जल्दी आओ धरना देना है। ऐसा काम क्यों किया? किसने सलाह दी थी करने के लिए? कभी देश में ऐसा सुना? अरे राजनीतिक लड़ाई के लिए बहुत बड़ा आकाश पड़ा है मित्र, चाहे जहां टहलो। प्राइमरी स्कूल में जाएंगे क्या राजनीति करने? हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करो, बनारस में करो, अलीगढ़ में करो, दो दो हाथ करो, वहां के सब खेले खाए हैं। लेकिन ये बच्चों के साथ ऐसा प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप लोग? दुबे जी बोलो जी। जी अग्नोत्री जी, जी आप पढ़े होंगे और हम भी पढ़े, और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर
इस एजुकेशन को सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुजरना पड़ रहा है। मुझे याद है, जहां तक आईआईटी की फीस ₹1,00,000 होती थी, ₹2,00,000 होती थी, इन्होंने अपने ही नेता का जो कॉन्सेप्ट था मुरली मनोहर जोशी जी का, उसको एकदम नीचे दबा के रख दिया। कोई उसकी इज्जत नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं रही है। आप इस बात को महसूस करेंगे। कांग्रेस ने स्टार्ट किया कि अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर बने तो इनकी फीस इंक्रीज करते चले गए, लेकिन मैं आपको, शायद आपको भी जानकारी होगी, आप इस फील्ड में हैं, राजनाथ सिंह की सरकार बनने के बाद ही एजुकेशन का एकदम कहानी खत्म होने लगी। और रही बची कहानी गुजरात की, जो आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन, जो चूक मुझे बड़े दुर्भाग्य, मतलब नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब इच्छुक की डिबेट है, इसमें नाम लेना पड़ता है उनका, कि ये शिक्षक थी। शिक्षक, आप विचार करिए, इन्होंने शिक्षा को एकदम कहानी पूरी कर दी उसकी। लेकिन ठीक है, समय बदल रहा है, इसीलिए आपने पीडीए स्कूल खोल दिया। हमारा जो विरोध था जी सुनिए, हमारा जो विरोध था वो ये था कि जिस स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे 1 किलोमीटर चल के जाते हैं, 500 मीटर चल के जाते हैं, भले ही वहां 50 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, लेकिन उन बच्चों को आप बंद करके 5-5 किलोमीटर अगर पढ़ाने के लिए भेजेंगे, तो उन माँ बापों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे 5 किलोमीटर उसको साइकिल में बिठा के भेज पाए। कई घरों की ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी में 5 स्टार आपने वो बना रखा है ऑडिटोरियम, उसमें बैठा के पढ़ाते हैं। जी दुबे जी कहिए जी। भारतीय जनता पार्टी के तानाशाहों ने, इन्होंने पहले ही एनपीए की जो नीति है उसी को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है मोदी सरकार ने। अच्छा ठीक है, दुबे जी अब एक मिनट रुको, दुबे जी एक मिनट रुको, मैं ओपी सिंह को भी बहस में ले आऊं। मेरा निवेदन इतना था, इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, बस इसी गुस्से में आपने कहा हम स्कूलों में पीडीए का बोर्ड लगाएंगे और लाल टोपी मास्टर को पहनाएंगे, इसीलिए, और ये फॉर इंग्लिश पढ़ाएंगे, इसी में कर रहे हो, तो आपको भी प्रणाम है। इनने क्या किया वो अलग विषय, लेकिन इसीलिए आपने स्कूल में राजनीति घुसा दी। हमें उसमें सफलता मिली। अरे काहे की सफलता है भाई, गजब कर रहे हो। अरे इनको ठीक, एक चीज रुकना होगा, अभी रुकना होगा दुबे जी, अब रुकना होगा। मेरी बहस का तो एक डेकोरम है, उससे बाहर तो, मर्यादा से बाहर हम लोग कैसे जा सकते हैं। एक स्पष्टीकरण दे दूं, फिर ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। ये जो बात दुबे जी ने कही, ये असत्य है, ये भ्रामक है, दोनों बातें कहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय किया उसको मैं पूरी गंभीरता के साथ उद्धृत कर रहा हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं अगर मेरी बात गलत निकले। पेयरिंग के मामले में निर्णय यह हुआ है कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी स्कूल की नहीं होनी चाहिए। ये लोग फर्जी प्रचार करके माहौल खराब कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर बच्चा कैसे जाएगा, 8 किलोमीटर कैसे जाएगा। कोई और बड़का नेता आता वो कहता 10 किलोमीटर छोटा बच्चा कैसे जाएगा। कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं, 1.5 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए। यह सरकारी राजाज्ञा का विषय है, इसको भ्रमित मत करिए। गांव देहात में गरीब माता पिता को और ज्यादा एंजाइटी मत दीजिए कि 20 किलोमीटर पर। किसने कहा ऐसा, कहां लिखा है? सरकार के आदेश में 1 से 1.5 किलोमीटर इन राइटिंग लिखा है, और जहां इस नियम का उल्लंघन हुआ वहां जांच हुई और रिवर्ट हुए हैं स्कूल। यह पता है ना आपको? 40 से ज्यादा स्कूल रिवर्ट हुए हैं। मैंने व्यक्तिगत इस मामले में रुचि ली थी, मैं सरकार के संपर्क में था। आप लोग झूठ प्रचार कर रहे हो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। कौन बेवकूफ ऐसा कह रहा है कि 20 किलोमीटर बच्चा जाए? कोई कह भी नहीं सकता मित्र। 1 से 1.5 किलोमीटर। दुबे जी अब आगे से इस विषय पर कहीं बहस में जाइएगा, इस तथ्य को जरूर ध्यान रखिएगा। क्या 1 से 1.5 किलोमीटर? इसलिए हम लोग अतिरंजना में ऐसा कर देते हैं अपने पॉलिटिकल उसके लिए कि माहौल पूरा वातावरण विषाक्त हो जाए। 2 किलोमीटर रेंज
ये चीज झूठ का प्रचार नहीं करना चाहिए। बात कहो, सच्ची कहो, झूठ नहीं। मेरे गांव का केस है। मैंने कहा, हमने क्या कहा, जो कहा महाराज उतना समझो। आप दिखाइए ना, आपके गांव में क्या है मुझे नहीं पता। मैंने कहा इस नियम का उल्लंघन, अभी आवाज आपकी नहीं आ रही, अभी न चिल्लाइए आप। मैंने कहा, फिर सुनिए, आपका गांव हो, हमारा गांव हो, रोहित का गांव हो, ओपी सिंह जी का गांव हो, मनीषा जी का गांव हो, इससे मतलब नहीं। जहां इस नियम की अवहेलना हुई है, अरे रुक, अभी नहीं बोलो, रुक जाओ, सुन भी तो लो यार, गजब करते हो। जहां इस नियम की अवहेलना हुई है, मुझे बताइए, रिवर्ट होगा स्कूल, मुझे बताइए, रिवर्ट होगा, ठीक ना। जहां 5 किलोमीटर पर बच्चे को जाना हो, मुझे व्हाट्सएप भेजिए, डिटेल भेजिए, रिवर्ट होगा स्कूल, रिवर्ट होगा, 3 दिन के भीतर रिवर्ट होगा। ये झूठ प्रचार नहीं करिए मित्र। और ऐसा हो गया इसलिए आप A4 अखिलेश यादव पढ़ाने लगे बच्चे को टोपी लगा के। महाराज ओपी सिंह जी, बड़ा विवाद हो रहा है, आपने गधे की भी एंट्री करा दी। रविदास मेहरोत्रा कह रहे कि भाजपा वाले पढ़ाते हैं N फॉर नाथूराम। अखिलेश जी कह रहे कि गा से गणेश और गधे क्यों, गा से गरीब भी है। और वो कह रहे कि हम तो जो अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ वो काम हो रहा है, हम तो मान लो टोपी लगा के पीडीए पाठशाला चला रहे, सरकार मुकदमा करा रही है कई जिलों में। ओपी सिंह जी, क्या मसला क्या है? पहली चीज तो ये अफ्ताब जी कि आपका जो मूल प्रश्न था, अभी मेरा ये दावा है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उसका जवाब नहीं दे सकता। नंबर 1। नंबर 2, ये पीडीए की पाठशाला नहीं है, ये शुद्ध रूप से नफरत की और परिवारवाद की पाठशाला। और ये बात किसी से नहीं छिपी है, मैं भी 6-7 साल से डिबेट कर रहा हूं कि देश में 2 नेता, एक प्रदेश में और एक देश में, युवा नेता ऐसे हैं जो आए दिन अपने विवादित बयान के कारण न केवल चर्चा में रहते हैं बल्कि हंसी के पात्र भी बनते हैं। अब आप ये बताइए कि हम तो भाई 36-37 साल पत्रकारिता किए, मुझे पहली बार ये देखने को मिला कि स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, वहां लाल टोपी, लाल गमछा, आगे पोस्टर, कैमरा ऑन, बच्चों पढ़ो, A फॉर अखिलेश, D फॉर डिम्पल, M फॉर मुलायम। और जब इसकी खींचा लेदर हुई तो 3 दिन बाद उसमें क्या कर दिया, कहा पढ़ो B फॉर बाबा साहब अम्बेडकर और C फॉर चौधरी चरण सिंह। अभी और भी ये लाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बड़े मियाँ तो बड़े, छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। जब इस पर अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा बच्चे आखिर कुछ तो पढ़ रहे हैं, A फॉर एपिल पढ़े, चाहे A फॉर अखिलेश पढ़े। मेरा ये मानना कि कोई भी नारा हो, नारा तो हमेशा रहा देश की आजादी के बाद से, वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नारा नहीं होना चाहिए। और ये कह क्या रहे हैं साहब, जब से भाजपा की सरकार आई तब से शिक्षा का मटिया मेट कर दिया। अरे भाई, शिक्षा आपकी अच्छी थी, 2017 के पहले शिक्षा आपकी अच्छी थी, कानून व्यवस्था अच्छी थी, गुंडा माफिया अच्छे थे, चारों तरफ विकास की धारा बह रही थी। इसीलिए जनता ने आपको बुरी तरह से 2 बार नकार दिया। अब ये बौखलाए, इनके कार्यालय पर जाइए, 27 का सत्ताधीश कौन? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। अरे भाई, जनता ना बनाएगी आपको सत्ता का सत्ताधीश, आप तो अपने नारा डाल के तो बन नहीं सकते। दूसरी बात, जिस दिन ये घटना घटी उसके दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस समय सपा वालों ने नहीं सुना होगा, कहेंगे इनको मूल बात तो सुनाई नहीं पड़ती, इनको भ्रम। उन्होंने कहा था, दावा किया था कि 1 किलोमीटर के से अधिक दूरी का कोई भी स्कूल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। नंबर 3, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा, ना 1 किलोमीटर से दूर जाएगा। नंबर 4, 15 अगस्त से जो इस तरह के विद्यालय हैं
उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को नर्सरी स्कूल खोला जाएगा, जिसमें खेल कूद पठन पाठन या बौद्धिक विकास जो होता है उसको किया जाएगा। और ये भी तय कर दिया कि इसके लिए शिक्षक प्रक्रिया उसके लिए शुरू होगी। मैं तो उसके बारे में बता रहा हूं। अब हो सकता है दुबे जी का स्कूल गांव का 3 किलोमीटर हो, अखिलेश जी के गांव का स्कूल 5 किलोमीटर हो। ये मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये दावा है कि सरकार ने ये दावा किया है कि 1 किलोमीटर से अधिक स्कूल नहीं हो। दूसरी बात, दुबे जी अपने उस पर हाथ रख के बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो आज जो विद्यालयों की स्थिति है वही थी। 1,31,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है और योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई विद्यालय जर्जर हो, यदि कोई विद्यालय पुराना हो, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए और धन लेकर के उस विद्यालय का निर्माण हो, लेकिन उसमें बच्चे न पढ़े। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इतने विद्यालय होने के बावजूद बच्चों को कहीं असुविधा नहीं है। आपके जमाने में तो नकल मूल सिद्ध अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था नकल, जिसका नाम ले रहे थे राजनाथ सिंह। जब सरकार आए, शिक्षा मंत्री बने, तो इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। उस जमाने का हाई स्कूल इंटर पास किया हुआ बच्चा और आपके जमाने का पास किया हुआ बच्चा, दोनों को आप देख लीजिए, नौकरी नहीं मिली। दूसरे प्रदेशों में जब इस प्रदेश के बच्चे नौकरी लेकर गए, बोले कि हाई स्कूल इंटर कब आपने पास किया? बोले साहब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। बोले नो एंट्री या कोई एंट्री नहीं, उस जमाने में जिसने पास किया वो। तो आप भ्रम फैलाइए। आपने पहले सनातन धर्म पर हमला किया, अब शिक्षा पर हमला कर रहे हैं, करिए। इस पर आपको सद्बुद्धि दे, इसी तरह मुझे भी याद है एक मुलायम सिंह जी ने एक ऐसा फैसला किया जब वो चीफ मिनिस्टर बने कि सारे लड़के डिस्को भांगड़ा करने लगे सड़कों पे आके। उनने कहा कि अब किताब के साथ इम्तिहान दो। उसको अधिकारियों ने नाम दे दिया सब पुस्तक परीक्षा। अधिकारियों की जम्मा होता है कि नेता के अभियान को थोड़ा सांस्कृतिक नाम दो, थोड़ा अच्छा। तो उन्होंने कहा सब पुस्तक पढ़े, लेकिन लड़के खुश थे। बोले आप कुंजी का झंडे फर्रा बनाओ, कुंजी ले जाओ छुपा के, झंझट ही खत्म। बोले नेताजी जिंदाबाद। बोले किताब रखो चौड़े से, नहीं चाहे एटा में इम्तिहान दो और चाहे इटावा में, चाहे आजमगढ़ में, चाहे पटरौना में। धुई जी आपको याद है नहीं है, लेकिन मुझे याद है ऐसा लड़का जय जयकार कर रहा था। बोले गुरु अब की मजा आया, लेकिन जीवन खराब हो जाता है। ये कहना ठीक है कि अंग्रेजी हटा दी हमने, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी हटाने के बाद जो पढ़ के निकला वो कहां नौकरी पा रहा है? नेताजी के लिए तो अच्छा है, भाषण दे दिया मंच से, लेकिन लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सच है। इसलिए इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लड़के वोट दे इसलिए हमने नकल छोड़ खुली कर दी, ये ठीक नहीं तरीका। खैर, मुझे याद है कल्याण सिंह जब नकल विरोधी कानून लाने की स्थिति को वो उसमें थे और वो अड़े, तो भाजपा के बीच से लोगों ने कहा कि कल्याण सिंह जी सरकार जा सकती है, ऐसा बवाल ना करो। उन्होंने कहा सरकार कल जाती हो आज जाए, लेकिन नकल नहीं होने दूंगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए। मसला भाजपा और सपा का नहीं मित्र, ये कमिटमेंट होना चाहिए सरकार का। मनीषा वाजपेयी जी, फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटीज में राजनीति होती है, समझ में आता है। विश्वविद्यालय राजनीति की नर्सरी है, समझ में आता है, क्योंकि तब तक मन मस्तिष्क परिष्कृत हो गया है, मैच्योर हो गया है बेटा बेटी जो भी पढ़ रहा है। लेकिन जब का से कबूतर का बचपना हो, खा से खरगोश का समय हो, तो राजनेताओं की एंट्री ले आना, एक टोपी ले आना, बैनर झंडा ले आना, डंडा ले आना, बैनर ले आना, इससे तो चीजें विकृत हो जाएंगी। मैंने पहले भी यही आपसे कहा कि ये जो बच्चों का समय होता है, ये कॉपी करना का होता है। बच्चे अनुसरण करते हैं और उसको सीखते हैं। इसके बाद इनका समय होता है क्रिएटिविटी का।
पेरेंट्स इनको क्रिएटिविटी सिखाते हैं, जो जो छोटे बच्चों की जो टीचर्स होती है वो भी क्रिएटिविटी सिखाती हैं। यहाँ से इनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। अब हम कॉन्सेप्ट में अगर व्यक्ति डाल देंगे, किसी राजनीतिक व्यक्तियों को डाल देंगे, ये इनके बच्चों का विकास नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मैंने आपकी जो एक आप लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें आपके पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भी शिक्षा पे जेल नहीं भेजा था, तो हम इस पे तो हम जेल नहीं जाएंगे और हम इस पे आंदोलन करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भी अपने व्यक्तिगत अल्फाबेट नहीं पढ़ाई थी, ये भी तो ध्यान रखने योग्य बात है कि नहीं है। उन्होंने दिशा मानसिकता बदली थी, हमारी गुरुकुल प्रथा को बदला था, लेकिन शिक्षा में व्यक्तिगत अल्फाबेट नहीं पढ़ाई थी। उन्होंने सी फॉर चर्चिल नहीं बोला था, उन्होंने माउंटबेटन का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने ये नहीं किया था। तो अखिलेश यादव जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करना चाहती हूँ, जो दुबे जी बात कर रहे थे, दुबे जी बड़े इसका आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एज सपा प्रवक्ता सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप डॉक्टरेट आपने किसी विषय में आपने हासिल की हुई है और आप अच्छी खासी पढ़ाई करे होंगे, आप अगर आपके अपने बच्चे इस उम्र से तो ऊपर निकल चुके हैं कि वो ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ें, क्या अपने पोते पोती को आप ये पढ़ाएंगे? क्या आपके परिवार में ऐसे लोग, मुझे व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए क्या उनका बौद्धिक विकास होगा? क्या आपको ऐसी पाठशालाओं में अपने बच्चों को भेजना आप मंजूर करेंगे? क्या अखिलेश यादव जी अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को ऐसी पाठशालाओं में भेजना मंजूर करेंगे? खुद भी ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, उनके बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, यहाँ पे एक फैमिली वर्णमाला बनाई जा रही, क्यों? अब ग से गरीब और ग से गधा, ग से गणेश वाली बात आती है, तो ग से गरीब वाली मैं बात कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के इस समय के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने एक अभ्युदय कोचिंग योजना चलाई थी, उसमें उन्होंने उन लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग दी है जहां पे 500 से अधिक आईएएस अधिकारी हैं जो उनको शिक्षा देते हैं, 450 से अधिक आईपीएस अधिकारी हैं जो उनको एक डायरेक्शन देते हैं। वहां पे क्या है, प्रिपरेशन है, डायरेक्शन है, अचीवमेंट है। और वर्ष 2024 में अगर आप देखेंगे, गूगल कर लीजिएगा, 13 बच्चे उस अभ्युदय कोचिंग से चयनित हुए हैं लोक सेवा आयोग के लिए। ये होता है बढ़िया बात है, एक्चुअल विकास, ये होता है पीडीए, जहां प्रिपरेशन है, डायरेक्शन है, अचीवमेंट है। जी ठीक मनीषा जी। रोहित जी, अच्छा मान ली सारी बात मैं मान लूं, एक बड़ी रोचक बात मनीषा जी ने कही कि वी फॉर विक्टोरिया तो अंग्रेज भी नहीं पढ़ाए, जबकि विक्टोरिया उनकी महारानी थी। मुझे नहीं लगता हम लोगों ने कभी गा से गांधी जी भी नहीं पढ़ाया ना, उनसे बड़ा कौन होगा? हमने तो रा से राम भी नहीं पढ़ाया। फिर ये इतना नीचे क्यों? रोहित जी। नहीं अमिताभ जी, मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जातिवाद के नाम पे जहर घोला जा रहा है, ये अत्यंत दुखद है। ये बच्चे आपस में जब दोस्ती करते हैं तो किसी की जाति और धर्म देख के नहीं करते हैं ये दोस्ती। जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दरवाजों में कभी भी जातियों के नाम पे भेद नहीं हुआ, और ये पीडीए पाठशाला खोल के इन्होंने जातियों के नाम पे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का काम किया है। कुछ नहीं है ये इनका पीडीए पाठशाला, सिर्फ फोटो ऐप है। भैया जी कुर्बान गैंग जो है वो सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रहा है। आप किसी भी पीडीए पाठशाला का पूरे टाइम टेबल कहाँ है, कहां पे उनका टाइम टेबल? कहीं आपको टाइम टेबल नहीं मिलेगा, कहीं आपको उसकी जगह नहीं पता चलेगी कहां पे होती है। एक दिन खाली अपना एक कैंप लगाया, वहां पे भैया जी कुर्बान गैंग पहुंचता है अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ, अपनी गाड़ी से उतरता है, पहले से उनके गुर्गे वहां पे कुछ बच्चों को अरेंज करके वहां पे उनको बैठा देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, और नफरत का जहर घोलने का काम समाज में ये कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है जो जनता देख रही है। ये सब करके ये और अपनी दुर्दशा करा लेंगे, क्योंकि जनता जानती है कि विकास कौन कर रहा है। अरे जब 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 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध शिवसेना वाले कर रहे थे, तब ये राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव इनके मुंह दबे हुए थे, आवाज नहीं निकल रही थी इनके गले से जब वो हिंदी का विरोध कर रहे थे। जब स्टालिन हिंदी का विरोध करते हैं तो ये इंडिया गठबंधन वाले सहयोगी होने के नाते भी अखिलेश यादव नहीं बोल पाते हैं कि हिंदी का विरोध कैसे करोगे आप।
आप इंडिया गठबंधन के अंदर रह के, राहुल गांधी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। पर जातियों के नाम पे जहां पे भेद करने की बात आती है, वहां पे चल देते हैं अपने जवानी कुर्बान गैंग को लेके कि हाँ भाई साहब यहाँ पे जो है फोटो ऐप कराना है। आप बताइए ना, मुझे पूछिए, दुबे जी बैठे हैं, इनसे पूछिए इनका जो जिला हो उसमें पीडीएफ पाठशाला आज कितने बजे हुई है, कहां पे हुई है, आप पूछिए, जवाब नहीं होगा इनके पास। अरे ये फोटो ऐप करके जनता को बेवकूफ बनाने का आप काम कर रहे हो। आप जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? ठीक, आपने क्या इनसे समझा है? पूछते- उन माँ ठीक बाप है। को नहीं पता है जो बच्चों की ठीक। फोटो एक बार खिंचवा लिए दोबारा ठीक उनको? है रोहित भाई, आपने कोई इनसे कक्षा के दुबे अंदर जी से नहीं बुलाया, पूछते 14 साल? हैं, एसके दुबे भाई से पूछते हैं। दुबे जी, जो बात रोहित जी ने पूछा उस पर तो आप जवाब दो कि प्रदेश में इस वक्त एज ऑफ नाउ कितनी पीडीए पाठशाला चल रही, लेकिन मेरा एक और मासूम सवाल है। क्या वो विशुद्ध बिल्कुल मासूम है प्रश्न। मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा हो जाए, मुन्ना, पप्पू, टिंकू, पिंकू, कोई खड़ा हो गया, बोला मास्टर साहब ये पीडीए के माने का है, तो क्या बताया जाएगा उस बच्चे को? दुबे जी, मैं पूछ सकता है, बालक तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सुनना, लेकिन अब मेरी बात सुनना। वही मैंने पूछा, मान लो वो खड़ा हो जाए और जो टोपी लगाए मास्टर साहब हैं लाल रंग की, वो उनसे पूछा कि मास्टर साहब ये पीडीए का है, तो क्या जवाब मैं आएगा? सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। जी देखिए, जब कोई चीज बंद की जाती है और उसको समाज हित के लिए अगर हमें आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसीलिए समाजवादी इसमें हमेशा आगे रहे। और ये वही चीज है, यहाँ पर तो आपकी जो ये चर्चा है, यहाँ पे तो हमें ऐसा लग रहा है कि सबने ये एज्यूम कर लिया है कि ये तो पीडीए पाठशाला जो है वो फाइनल हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है, सरकारी हो गया है। अरे भाई, ये हमारा सांकेतिक विरोध था जिसके कारण जानते हमें हैं सफलता पीडीए पाठशाला नहीं फर्जी चलेगी, वाला है। सरकार को खत्म हो गई। यू टर्न लेना पड़ा। सुनिए पहली अब बात, नहीं- अभी पहली जी। बात सुनिए मेरी बात, जी 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 सुनिए मेरी जी। बात। देखिए, सरकार को इन्होंने यू खुद मान टर्न लिया लेना फर्जी पड़ा वाला और हमें पीडीएफ सफलता पाठशाला, कुछ मिली नहीं, कोई कि रजिस्ट्रेशन नहीं, इनको। कुछ नहीं। अरे यार, फिर वही बात। जी भाई, उनकी ये बात अरे आ गई। दुबे जी, जी, दुबे पीडीए जी का आपसे हक बात क्यों आ मार गई। रहे हो? सुने ना। डिबेट पे आते क्यों दुबे जी आप आप? सबका बात सुने ना। नहीं, दुबे जी अरे आप पीडीए का सुनो हक क्यों यार, मार रहे हो? सुनो। कम से कम उसको चरितार्थ तो सुनने करो जो की बोल आदत रहे हैं आपके डालो, नेता। अरे क्योंकि कम से अभी कम आप जाने वाले पीडीए हो, से ही इसके भेज लिए दिया सुनने करो की जो है अभी से आदत प्रवक्ताओं डाल को। लो। दोनों को अरे दिखाइए, यार रोहित दुबे जी जी, को आप भी तो और सुनने पीडीए का की इनको हक भी। मारने आदत लग डालो, जाते हो। क्योंकि जाने वाले अरे भाई, हो। पीडीए का हक तुम्हारा क्यों मार रहे पतन हो? आपकी निश्चित पार्टी है। वाले पीडीए ये का नारा पतन दिए का भाई। पहला सिक्का हो किसी गया और ने तो है, दिया नहीं है। ये याद ये रखना। पीडीए का हक मत मारो ये दुबे जी, देखो ये पहला अत्यंत स्टेप हो दुखद गया है। तुम्हारे पतन ये का, पे कि ये भारतीय जनता ये पार्टी टीवी पे और आना छोड़ उसके दो। संबंधित पीडीए जितने भी समाज से गिरोह भेजा हैं, करो उनका टीवी पे सबका पतन की प्रवक्ताओं पहली को। सीढ़ी पर आप लोगों ने ये एसके दुबे यहाँ तैयार पे कर बैठ ली के है, और दूसरी ये सीढ़ी पीडीए भी का हक तैयार हो मारते हैं, जाएगी। ये अत्यंत इसलिए दुखद है। अभी बच्चों से में सुनने पीडीए की का आदत जहर डालो। घोलोगे और टीवी मैं पे बता दुबे रहा जी हूँ, को नहीं तो भेजोगे। बहुत तकलीफ में भाई आओगे। गजब व्यवस्था मैं है, बता रहा हूँ इसके गजब लिए। फर्जी वाला है। भैया पीडीए पाठशाला का पहले शेड्यूल सिर्फ बताओ, कौन सुनना से जिले सीखो। में आज आज अभी पीडीए से मैं पाठशाला बता लगी रहा है? हूँ, हम लोगों को तो अरे आदत है, कौन से जिले में सुनना और पीडीए सुनाना पाठशाला दोनों लगी है? आदत है, लेकिन अपनी आदत में बदल दो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात अरे सुनो। तुम्हारे जैसे चले गए मैं पछताने एजुकेशन, वाले, अब तुमको अभी जनता मनीषा दोबारा बेग वो ने ताकत बोला देने वाली कि नहीं क्यों है। मैं क्या पछताना हूँ, पड़ेगा और ये? तुम्हें ताकत मैंने मिलेगी भी एजुकेशन नहीं से, किसी भी मैंने हालत में। एजुकेशन में इस गलत पीएचडी की फहमी है। से दूर मैं रहना। जानता हूँ कि अखिलेश कितनी गिरावट आई है यादव दोबारा भारतीय क्लर्क जनता भी नहीं पार्टी बनेंगे के सरकार में मुख्यमंत्री तो छोड़ एजुकेशन दो। की। क्या बात अखिलेश करते हो यादव यार, दोबारा क्या क्लर्क भी नहीं बात करते बनेंगे। हो? यहाँ पीएचडी मुख्यमंत्री तो किया बहुत हुआ दूर स्टूडेंट की बात है। बेचारा अरे 10,000 में सुनो, नौकरी ये जो करता है। फर्जी वाला पीडीए अरे का कर रहे हो ना, धत्ता ने छोटे डूब छोटे मरना बच्चों में जो चाहिए जातियों का योगी और जहर घोल रहे मोदी हो, सरकार को। जनता चुल्लू जवाब में पानी में देगी डूब तुम्हें। मरो। जिसका 111 सीटें जो एजुकेटेड पाए थे वो हाईली भी नहीं एजुकेटेड पाओगे। बंदा आज अरे के इतना समय नाचो में मत, 10,000 और इतना 15,000 नाचो की मत। नौकरी करता हो। अरे अरे दुबे जी कितने अपने स्कूल पहले है, जाके पूछो कितने अखिलेश फर्जी यादव से स्कूल ये चल रहे ब्राह्मणों हैं। को क्या गालियां क्यों किया दे तुम रहे हैं? लोगों ने? ये सिर्फ ब्राह्मणों को प्राइवेटाइजेशन गालियां के क्यों दे नाम रहे हैं? पे पहले दुबे जी सबको जाके परमिशन पूछो दे दी। अखिलेश यादव से। अरे ये क्या पीडीए कर में रहे हो? दुबे की कहां सोचो पे इस जगह है, समाज इसका का क्या जवाब तो दो। है। ये समाज हमारा पीडीए में दुबे की कहां जगह है, पहले इसका जवाब दो। 70% ग्रामीण है, ये बताओ कि दुबे की 30% कहां शहर जगह है। है पीडीए में? हमें गांव के हिसाब अरे से नहीं, पॉलिसी पहले तो बनाना पड़ेगा। समझाओ हमें पीडीए में मैं दुबे की बता कहां रहा जगह हूँ, है। गांव के समाजवादी हिसाब पार्टी का से पक्ष रखने पॉलिसी चले बना आए हैं यहाँ दिए पे। तो अरे आज 500 रुपए कर खाली पाओगे, नहीं ब्रिगेड तो की दिहाड़ी तुम्हारा मिल गई पतन तो तो समाजवादी चालू पार्टी का होके आए। पक्ष रखने के लिए हम आगे दुबे गांव की समाज से जो है जो भी मतलब नीतियां हैं, विरोध कर जो भी दोगे। गांव के हिसाब से अरे पॉलिसीज है ब्राह्मणों को वो गाली बनाएंगे। दिलवाओगे, ब्राह्मणों सिंचाई, को गाली दवाई, दिलवाओगे पढ़ाई पीडीए पीडीए मुफ्त पीडीए का करेंगे। नारा दिलवा हर के। बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो जवाब तो देना पंडित का पड़ेगा बच्चा हो, भैया, चाहे वो जवाब तो ठाकुर का देना हो, चाहे वो पड़ेगा। दलित का हो, चाहे ऐसे वो काम नहीं ओबीसी का चलेगा हो। दुबे जी। इसलिए भाई ये पीडीए का हक क्यों एजुकेशन के मार रहे साथ हो, ये जो तुम बताओ लोगों ना। ने घटना मचा किया, डिबेट पे आए क्यों भगवान भी हो? तुम्हें माफ नहीं करेगा। भाई ये तो याद मतलब रखना,
भारतीय जनता पार्टी याद लेड रखना है? गवर्नमेंट, ये बात याद रखो, सभी पूरा गिरोह की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के क्या जितने क्या गिरोह क्या हैं, याद रखना है? गिरोह एजुकेशन की तुम्हारे पथारी घुमा कार्यकाल में दिया हुआ आप लोगों करते ने। थे, जो गिरोह खत्म हो गए।
अतीक अहमद का मैं बता रहा हूं, गिरोह, तुम लोगों मुख्तार ने अंसारी खत्म का किया। गिरोह, आजम खान का गिरोह अब गिरोह नहीं जिस है। दिन गिरोह समाजवादी तो पार्टी तुम्हारे की कार्यकाल सरकार में हुआ आएगी, करते थे। हर 1 किलोमीटर के अंदर समाजवादी पार्टी की प्राइवेट, सरकार जैसे नहीं प्राइवेट आएगी। की सुविधा होती ये है ना, सपना हो चुका उसी है, हिसाब से ये एजुकेशन को सपना हो सुविधा चुका मिलेगी। है। समाजवादी अरे पार्टी मैं की अब अपना सरकार नहीं गांव की आएगी, पालता हूँ, ये मैंने सपना अपनी है। जमीन दी है स्कूल बनाने के लिए, उस स्कूल में टीचर नहीं आते, 2-2, 3-3 हजार के नाम पे दूसरे कहाँ बच्चों को दे रख दी? दिया जाता है अरे पढ़ाने कहाँ के दे लिए। दी? अरे डूब कहाँ मरो, दे दी? तुम्हारा एजुकेशन अरे सिस्टम कहाँ खराब दे कर दी दिया भैया? है ये तो तुम बता दो, लोगों ने, कहाँ जमीन दे दी? भ्रष्ट बना दिया है। अपने घर का प्रिंसिपल को ये तनख्वाह दिलवा रहे ये हो क्या? मैटर हमसे रिलेटेड है, सरकारीकरण मैं करा लिया एजुकेशन क्या से हूँ, अपने इसलिए स्कूल का? मेरे को ज्यादा अरे तकलीफ होती है। सरकारीकरण करा लिया क्या क्या अपने तुमने स्कूल किया का? है? घर वालों को प्रिंसिपल बना के अरे तनख्वाह दिलवा रहे हो क्या एक दुबे जी? एमबीए का नहीं, बच्चा समस्या पढ़ने क्या जाता है, है? 20-20 लाख, समस्या क्या है 25-25 भाई लाख साहब? रुपए ये तो फीस बता लेते दो। हो। अरे दुबे जी डूब मरो पहले ये चुल्लू बताओ, मत अपने पानी में। समाज को जाके बोलते क्या हो पीडीए के तुमने नाम पे? ये पहले ठीक तो ये है दुबे बताओ। जी रुकना होगा, जब आज रोहित समाज अग्रवाल के रुकना होगा, ये रोहित जी रुकना होगा, दुबे जी रुकना होगा। दुबे जी कह रहे हैं कि एमबीए करने बच्चा जाता है, डॉक्टरी करने जाता है, 20-20 लाख रुपया लग रहा है। भारत सरकार और किसी भी राज्य, दुबे जी आगे बात, आप रुकना होगा, किसी भी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे वो कितना भी हायर स्केल का हो, फीस इतनी नहीं जो दुबे जी, आदरणीय दुबे जी बोल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि छद्म बात मत बोलो। आपको डॉक्टर ने बताया आप प्राइवेट में पढ़ो, नहीं ना? गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है मनीषा जी? वहां एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। जीएसवीएम की फीस कितनी है? वो सरकार की फीस मानी जाएगी। मनीषा जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है दुबे जी, जिस तरह की चर्चा आप कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ। दुबे जी प्लीज एक बात सुन लीजिए, आपसे अनुरोध है, और बहुत बहुत विनम्रता से अनुरोध है, प्लीज इसको सुन लीजिए। मैं बात ये कह रही हूँ कि जब बच्चा ए से अखिलेश यादव, डी से डिंपल यादव और एम से मुलायम सिंह यादव सीख के जाएगा, और जब अभी मार्च में परीक्षाएं होंगी और वो बच्चा फेल हो जाएगा, अगली कक्षा में नहीं जा पाए, उसका कोई बौद्धिक विकास ना हो, ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हो आप लोग? इसको प्रमोट क्यों कर रहे हो? बच्चों का विकास होने दीजिए। वो बच्चे वोट नहीं दे सकते, और जो माता पिता वोट दे सकते हैं, आप उनको भी अपने हाथ से हटा ले रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। समझ में आना चाहिए, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, एक पेरेंट की तरह समझ में आ रहा है, एक पेरेंट की तरह समझ में आ रहा है। आप लोग भ्रामक बात कर रहे हो, आप ऐसी शिक्षा के नाम से दे रहे हो जिससे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। आप उसको एक बंधुआ मजदूर बना रहे हो। आप बाल मनोविज्ञान को आप क्यों नहीं, आप बच्चों का अडॉप्ट करिए ना, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हो, आप अडॉप्ट कीजिए। लेकिन ये जो शिक्षा एक और अखिलेश यादव, डी और डिंपल यादव, ये बच्चे को नहीं बढ़ाएगी। छोटे छोटे बच्चों की दुबे जी, मैं सरकार की बात नहीं कर रही, बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। पलटी मारना पड़ा। आपका बच्चा एक और अखिलेश यादव से नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप इस बात को सोचिए। मार्च में उसको एग्जाम देने हैं, उसको अगली कक्षा में जाना है। ये मदरसा वाली शिक्षा मत दीजिए। आज भी हम लोग प्रभावित हैं मदरसा की शिक्षा से, और अब आप पीडीए की शिक्षा देने लग गए। इस तरीके के कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है मैडम। दुबे जी, आप जमीन आसमान की अंतर की बात कर रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, इसीलिए बात कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई है, आपने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई है। मैं चाहती हूँ हर बच्चे पढ़ाई करे, लेकिन स्कूल किया व्यक्तिपरक शिक्षा नहीं, व्यक्तिपरक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। मनीषा जी को भी, डॉक्टर दुबे को भी, दोनों को, ओपी सिंह साहब के पास रहूंगा। ओपी सिंह साहब, ये कम से कम इस बात में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। पढ़ाना ठीक है, लेकिन किसी राजनीतिक विचारधारा को नन्हे मुन्नों के बीच में ले जाके खड़ा कर देना ये ठीक नहीं, इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। केवल पाठशाला चलाना चाहे, सपा की ब्रांडिंग हटा के, तो अनुमति होनी चाहिए। शिक्षा का प्रसार जो भी कर रहा है उसका स्वागत है, और निःशुल्क कर रहा है तो और स्वागत है।
लेकिन अपनी टोपी और अपने झंडे और डंडे के साथ नहीं, पीडीए के साथ नहीं। ये सरकार को अलाउ नहीं करना चाहिए। ओपी सिंह जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा। जो समाजवादी पार्टी कर रही है, न तो ये शिक्षा नियमावली में है, न शासनादेश है, न संविधान के तहत ये उचित है। और यही कारण है कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं उनके विरुद्ध एफआईआर और कार्रवाई हो रही है, नियमता और होगी। देखिए, दुबे जी बेचारे बड़ा संघर्ष किए। इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। सरकार की नीति अगर गलत है, जनता के विपरीत है, तो इनको आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आंदोलन करते करते ये बेचारे क्लास में जाकर के ये कह रहे हैं कि आप पढ़ो, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम, एस फॉर शिवपाल, आर फॉर रामगोपाल। ये परिवार की पाठशाला पढ़ाने, ये तो बेशर्मी की हद है। जो सुनता है उसको बेशर्मी लगती है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी 1992 से बनी है। जब शुरू से कहा जाता है कि इस पार्टी की स्थापना के मूल संविधान में परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, यही 3 इनके फार्मूला है, 3 इनके एजेंडा है। और ये समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के जमाने से चली आ रही है, इसी एजेंडे पर चली आ रही है, इसी एजेंडे पर ये आगे भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बताइए, राम मंदिर बन रहा था तो पीडीए के लोग नहीं जाएंगे। कुंभ 66 से 67 करोड़ गए, उसमें अखिलेश यादव पीडीए खोज रहे थे। ये कांवड़ यात्रा निकला, 4 से 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में निकले, उसमें बोले कि नहीं, रफीक भाई जो है नीलकंठ ढाबा खोल सकते हैं। कौन होते हैं आप, उनका जो है परिचय जानने के लिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, तब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने यू टर्न मारा, कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो है अपना आपको बताना पड़ेगा, आपका नाम क्या है, रेस्टोरेंट का नाम क्या है, कि क्या कागजात है, उसको किया। फिर इसको पहले इन्होंने रामचरितमानस में पीडीए को घुसाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि गौ माता का सबसे ज्यादा कत्ल करके जवाब कल दे दिया था है, उसके बारे में भी 2 शब्द बोलिए महाराज, कोई ऐसा तो हमारा ध्यान और बढ़ जाएगा जिसमें। और दूसरी बात बताओ, ये करते हैं पीडीए। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो 5 लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हुए थे। वो 5 कौन घोषित हुए थे? परिवार के हुए थे। पत्नी, भतीजा, भाई, चाचा घोषित हुए। और जिस मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, पीडीए की असली डोर वो लेकर के चले। जनता ने चुना, जब राम भक्तों पर गोली चलाया और मुसलमानों की एक सभा में उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए जो है राम भक्तों पर गोली चलवाई है। चुनाव अगर आपकी खुशी के लिए मुझे 7 की जगह 600 लोगों को मारना होता, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सुनो, अपने परिवार से कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आपकी यही नीति आपको ले डूबेगी, याद रखना। समाजवादी राजनाथ सिंह के बारे में ऐसा नहीं बोलोगे कि राजनाथ सिंह का लड़का क्यों हो गया। धूमल सिंह के बारे में नहीं बोलोगे कि धूमल सिंह का लड़का जो अनुराग है वो क्यों आ गया। पीयूष गोयल की बात नहीं करोगे, धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं करोगे। ऐसे कितने एग्जाम्पल बने जिनकी अरे भारतीय जनता पार्टी 2 मौकी कुछ रहे, 2 मौकी कुछ रहे। समाजवादी पार्टी पीछे का भी पीडीए पाठशाला खुलवाएगी। हमारी तरह शिक्षा का बंटाधार मीडिया में भी इन्होंने पहले से जो है रूपरेखा तैयार कर दिया है। हम अपनी समाजवादी पार्टी यदि आएगी तो पीडीए की पाठशाला खुलवाएगी। अरे भाई, न नॉर्मल गेहूं होगा, न राधा गौ जाएगी। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, ओपी सिंह साहब को भी, दुबे जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मेरे मनीषा जी आप माफी चाहेंगे, अभी एक नया रायता और फैल गया। अरे रुको दुबे जी, आपके काम की बात है। एक नया रायता फैल गया। हमको रामपुर से एक समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नेता वो फोन किए, बोले भाई साहब आप ये आज ये विषय उठाना कि ए फॉर आजम खान क्यों नहीं, अखिलेश यादव क्यों। ले, नया कलेश शुरू हो गया। दुबे जी वो कह रहे ए फॉर आजम खान क्यों नहीं पढ़ाया, आजम खान कम वरिष्ठ है। वो कह रहे हम तो तब से राजनीति में हैं जब मुलायम सिंह जवान थे, अखिलेश जी स्कूल में थे।
तो बोले ए फॉर आजम खान क्यों नहीं बढ़ा रहे? हम जानते थे ये आएगा दिन, आपने ओखली में सिर दे दिया, अब झेलो। अयोध्या वाले अवधि ने आपने अयोध्या नरेश घोषित कर दिया अवधेश, वो भी मुंह बना के बैठे होंगे, वो कहेंगे ये फॉर अवधेश क्यों नहीं पढ़ाया? कहां चक्कर पड़ गए? अरे मान लो कल को तेज प्रताप मांग कर, तेज प्रताप मांग करने लगे कि टी फॉर तेज प्रताप पढ़ाओ, कितनों से निपटोगे? कहां कहां निपटोगे महाराज? रूठ जाएगा आदमी। वो कहेगा ना मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो, क्या तब क्या करोगे? इसलिए इस बवाल में काहे पड़े? और एक बात बिल्कुल ठीक है, इस देश ने का से कृष्ण रा से राम भी नहीं पढ़ाया, जबकि वो हमारे मानसिक आसन पर सर्वोच्च सत्ता है, हमारे भाव जगत की सर्वोच्च मूर्तियां हैं राम और कृष्ण। हमने फिर भी उनको वर्णमाला में नहीं लाए। वो चीज ठीक नहीं है। हम व्यक्ति केंद्रित शिक्षा नहीं देना चाहते। हम गांधी पढ़ाएंगे, हम गोखले पढ़ाएंगे, हम रामराज्य की अवधारणा पढ़ाएंगे, हम गीता पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चा बड़ा तो हो जाए, गीता को ग्राह्य करने लायक स्थिति तो बने। हम पढ़ाएंगे। बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर पढ़ाया जा रहा है। कितने का? 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चों को आप दोनों का अनर्थ कर रहे हैं। उन बड़ी विभूति का भी अपमान करा रहे हो, और बच्चों का तो सिर से ऊपर से गुजर ही रहा है कि क्या बोल रहे हो, सिवाय कैमरे वाले के वीडियो बन रहा है। क्या मजाक कर दी? क्या बाबा साहब इतनी छोटी विभूति हैं, उनको आप यहां लाके बैठाल दिए? बी फॉर बाबा साहब। कुछ लोगों ने मुकदमा कर दिया है कई जिलों में इसी पर, बी फॉर बाबा साहब। उन्हें भाई ये क्या ड्रामा है, अखिलेश यादव ऊपर बाबा साहब नीचे, बोले नहीं चलेगा, मुकदमा करो। बोले हमारी भावनाएं आती। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने ओखली में सिर काहे दिया? और भाजपा से लड़िए, पूरी आजादी है। आप ओपी सिंह से लड़ो, ओपी सिंह आपसे लड़ाए, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर तथ्य भ्रामक नहीं होने चाहिए। मैं अपनी बात फिर दोहरा दूं, मैं इस विषय में व्यक्तिगत तौर पर जानकारी ले रहा था। यह विषय मेरे भी कंसर्न का था। लाखों बच्चों का भविष्य है, मेरे प्रदेश के गांव में रहने वाले परिवारों का भविष्य का मसला था। 1 से 1.5 किलोमीटर, फिर सुनिए, 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद स्कूल मिलेगा। जहां ऐसा हो गया हो कि स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर हो गई हो, समाजवादी पार्टी के मुताबिक 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर हो गई हो, मुझे डिटेल भेजिए। 72 घंटे में स्कूल रिवर्ट होगा। 72 घंटे में आप यकीन नहीं हो, मुझे भेजो, 72 घंटे में स्कूल वापस मिलेगा। लेकिन ये प्रचार नहीं करिए। कौन ऐसा कसाई होगा जो नन्हे नन्हे बच्चों के लिए गांव में 5 किलोमीटर दूर स्कूल खोलेगा? अरे कैसा प्रचार कर रहे हो भाई? कुछ तो ख्याल करो। ये हमारे घर के लोग हैं, ये केवल वोट नहीं है मित्र, ये इंसान है, केवल वोट नहीं है। ये बच्चे हमारी आत्मा का हिस्सा है, हमारी आंख का की रोशनी है। इनको वोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका भाव भंगिमा देख लीजिए। ये बच्चों को पढ़ाने की भाव भंगिमा है। लाल टोपी लगा के, लाल टी शर्ट पहन के कैमरे पे फोकस है। क्या तमाशा बना दिया? इससे बेहतर दुबे जी, समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में शिक्षा स्कूलों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करती, लाठी खाती, 10-15 हजार कार्यकर्ता घायल होता, पानी की बौछार झेलती, जेल जाती। आप में साहस है इतना? 10 लाख लोगों को जेल भरो आंदोलन करिए कल। 10 लाख लोगों को जेल भिजवाइए, भेजिए, गिरफ्तारी दीजिए, उत्तर प्रदेश बंद कराइए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, करेंगे।
लेकिन ये नहीं करिए जो कर रहे हैं, ए फॉर फला, डी फॉर फला, ये नहीं करिए। और पीडीए पाठशाला ये शब्द तो कतई अस्वीकार्य है। मुझे भाजपा पाठशाला भी अस्वीकार्य होगी, कांग्रेस पाठशाला भी अस्वीकार्य होगी। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पैदा कर रहे हैं क्या हम? नहीं। 18 साल के हो जाए फिर सियासत इनके जीवन में आएगी, उससे पहले सियासत स्वीकार्य नहीं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि नीति ठीक नहीं है। दुबे जी, निवेदन कर रहा हूं आपकी पार्टी से, कल सुबह अनाउंस करिए कि अखिलेश जी समेत 37 सांसद और 10 लाख कार्यकर्ता कल सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जेल भरेंगे। कर दीजिए अनाउंसमेंट। ये सब कुछ ट्विटर पे खेलोगे और छोटे छोटे वीडियो बना के इसी से वैतरणी पार करोगे। ये वो पाठशाला नहीं है, ये वो गाय की पूंछ नहीं है जिसको पकड़कर वैतरणी पार कर जाओ महाराज। इससे वैतरणी पार नहीं होगी, बीच में डूब जाओगे। बाढ़ वैसे ही है, यूपी में जान ही रहे हो क्या? गलत पूंछ पकड़ ली, डूब और जाओगे। ये वो गाय नहीं है जो वैतरणी पार करा दे ना। इस क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए ठहरिए, सोचिए। और लोकतांत्रिक अधिकार के मैं समर्थन में खड़ा हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं 10 लाख लोग, एक कम नहीं, ओपी सिंह जी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरिए और जेल भरिए, करिए कल। मैं आपके आंदोलन के साथ खड़ा होऊंगा कि हां भाई ये तो अधिकार है जेल जाने का। नहीं जाओगे, कोई नहीं निकलोगे। और है तो 37 सांसद और 10 लाख, और 10 लाख 37 कल सुबह 11 बजे दे दो गिरफ्तारी। पूरा प्रदेश हिल जाएगा भाई, देश हिल जाएगा। सपा का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाएगा कि 10 लाख लोग एक समय पर जेल। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। कर दीजिए, कसम में मजा आ जाएगा दुबे जी। क्या भौकाल टाइट हो जाएगा, जड़ाका कर दो। जनता भी कहेगी कि बहुत दिन बाद भैया मूड में आए हैं। नहीं, उतर आइए मैदान में। लेकिन अगर नहीं तो कृपा करके बच्चों को बख्श दीजिए। सियासत के लिए बहुत सारे आंगन हैं, बहुत सारे मैदान हैं, वहां खेलिए। छुपम छुपाई खेलिए, चाहे आइस पाइस खेलिए, लेकिन बच्चों के मन के आंगन में सियासत का खटोला मत बिछाइए। धन्यवाद।